नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रखने जा रहा हूं। तो सवाल यह है कि अगर आपको एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिसमें आप सिर्फ सोच के किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या आप सच में खुश रहोगे या फिर यह पावर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगी? सोचिए मत अभी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब पता चल जाएगा और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके दिमाग को कंप्लीटली ट्विस्ट कर देगा। तो वीडियो को लाइक करो और देखते रहो, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही क्रेजी होने वाली है। तो दोस्तों, पहले हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास ये सुपर पावर आ गई है। सुबह उठते ही आप सोचते हो कि रिमोट चाहिए और वो उड़ के आपके हाथ में आ जाता है। ऑफिस जाते वक्त सोचते हो कि गाड़ी मिल जाए और एग्जैक्टली वही गाड़ी आपके सामने रुक जाती है जिसमें आप बैठना चाहते थे। खाना ऑर्डर करना है तो बस सोचते हो और डिलीवरी बॉय दरवाजे पे नॉक कर रहा है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? पहले तो लगेगा कि यार लाइफ सेट हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां से असली कहानी शुरू होती है जो आपके दिमाग को कंप्लीटली ब्लो कर देगी। क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी पावर होगी तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब सोचो कि एक दिन तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो और तुम्हारे मन में उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर एक रैंडम थॉट आ जाता है, बस एक सेकंड के लिए, और बूम, वो लड़की तुम्हारे सामने अपीयर हो जाती है। तुम्हारा दोस्त गुस्सा हो जाता है, लड़की कंफ्यूज्ड है और तुम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया। या फिर तुम ऑफिस मीटिंग में बैठे हो और अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आता है कि काश ये बोरिंग बॉस का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए और मैं घर जा सकूं। और सडनली सब लोग तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि तुम्हारे घर की चीजों ने ऑफिस में एंट्री मार दी है। तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा प्ले स्टेशन, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ ऑफिस में आ गए सिर्फ तुम्हारे एक रैंडम थॉट की वजह से। अब इमेजिन करो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ये। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिमाग में हर सेकंड कोई ना कोई थॉट तो आता ही रहता है ना, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी वियर्ड, कभी रैंडम। तो मतलब हर थॉट रियलिटी बन जाएगा। ये तो प्योर कियोस का इन्विटेशन है बॉस। और दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक और डार्क साइड बताता हूं इस पावर का, जो बहुत ही टेरिफाइंग है। जब भी तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। मतलब अगर तुम किसी फियर के बारे में सोच रहे हो तो वो भी रियल हो जाएगा। अगर तुम्हें कॉकरोचेस से डर लगता है और तुम रात को सोने से पहले सोच रहे हो कि कहीं कमरे में कॉकरोच ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। अगर तुमने कोई हॉरर मूवी देखी और रात को तुम्हारे दिमाग में उस भूत का थॉट आ गया, तो कांग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारे घर में वो भूत है। समझ रहे हो कितना डेंजरस है ये? इससे बेटर तो ये है कि तुम्हारे पास कोई पावर ही ना हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम सेफ तो रहोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स तो अनवांटेड और रैंडम होते हैं। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में हर दिन 60,000 रैंडम चीजों का एंट्री होगा। ये तो डिजास्टर है भाई, कंप्लीट डिजास्टर। अब थोड़ा और डीप जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में और समझते हैं कि रिलेशनशिप्स का क्या होगा। दोस्तों, जब तुम्हारे पास इतनी पावर होगी तो लोग तुमसे जेन्युइनली प्यार करेंगे या तुम्हारी पावर की वजह से चिपके रहेंगे? तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे इसलिए फ्रेंडशिप करेगा क्योंकि उसे तुम अच्छे लगते हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वो मैजिकल पावर है जो उसकी हर विश पूरी कर सकती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे प्यार करेगी या तुम्हारी एबिलिटी से? ये क्वेश्चंस तुम्हें हॉन्ट करेंगे हर वक्त। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फीलिंग्स बहुत बुरी होती हैं जब तुम्हें पता चले कि लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी पावर से अटैच्ड है। तुम्हारा प्योर एग्जिस्टेंस सिर्फ एक टूल बन जाएगा दूसरों के लिए। हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहेगा, लेकिन कोई भी रियल यू के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पावर के लिए। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक। ये लोनलीनेस नॉर्मल लोनलीनेस से कहीं ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि तुम लोगों के बीच में होते हुए भी अकेले होते हो। और दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक और डार्क साइड बताता हूं इस पावर का, जो बहुत ही टेरिफाइंग है। जब भी तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। मतलब अगर तुम किसी फियर के बारे में सोच रहे हो तो वो भी रियल हो जाएगा। अगर तुम्हें कॉकरोचेस से डर लगता है और तुम रात को सोने से पहले सोच रहे हो कि कहीं कमरे में कॉकरोच ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। अगर तुमने कोई हॉरर मूवी देखी और रात को तुम्हारे दिमाग में उस भूत का थॉट आ गया, तो कांग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारे घर में वो भूत है। समझ रहे हो कितना डेंजरस है ये? इससे बेटर तो ये है कि तुम्हारे पास कोई पावर ही ना हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम सेफ तो रहोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स तो अनवांटेड और रैंडम होते हैं। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में हर दिन 60,000 रैंडम चीजों का एंट्री होगा। ये तो डिजास्टर है भाई, कंप्लीट डिजास्टर। अब थोड़ा और डीप जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में और समझते हैं कि रिलेशनशिप्स का क्या होगा। दोस्तों, जब तुम्हारे पास इतनी पावर होगी तो लोग तुमसे जेन्युइनली प्यार करेंगे या तुम्हारी पावर की वजह से चिपके रहेंगे? तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे इसलिए फ्रेंडशिप करेगा क्योंकि उसे तुम अच्छे लगते हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वो मैजिकल पावर है जो उसकी हर विश पूरी कर सकती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे प्यार करेगी या तुम्हारी एबिलिटी से? ये क्वेश्चंस तुम्हें हॉन्ट करेंगे हर वक्त। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फीलिंग्स बहुत बुरी होती हैं जब तुम्हें पता चले कि लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी पावर से अटैच्ड है। तुम्हारा प्योर एग्जिस्टेंस सिर्फ एक टूल बन जाएगा दूसरों के लिए। हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहेगा, लेकिन कोई भी रियल यू के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पावर के लिए। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक। ये लोनलीनेस नॉर्मल लोनलीनेस से कहीं ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि तुम लोगों के बीच में होते हुए भी अकेले होते हो। और दोस्तों, अब सोचो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का क्या होगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है, तुम समझते हो वो तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने देंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लैब में बंद कर देंगे रिसर्च के लिए। तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम उनके लिए काम करो, उनके एनिमीज को खत्म करो, उनके लिए वेपन्स क्रिएट करो।
तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहोगे, तुम बन जाओगे एक वेपन, एक टूल, एक एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। तुम्हें छुप छुप कर रहना पड़ेगा जिंदगी भर। और अगर तुमने किसी को बताया भी कि तुम्हारे पास ये पावर है, तो वो तुम्हारा यूज करेंगे या तुमसे डर के तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। हिस्ट्री में देखा है कि जब भी कुछ डिफरेंट होता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो तुम्हारी ये पावर जो पहले ब्लेसिंग लग रही थी, वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कर्स बन जाएगी और तुम चाहकर भी नॉर्मल नहीं बन पाओगे कभी। अब मैं तुम्हें एक और डार्क साइड बताता हूं इस पावर का, जो बहुत ही टेरिफाइंग है। जब भी तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। मतलब अगर तुम किसी फियर के बारे में सोच रहे हो तो वो भी रियल हो जाएगा। अगर तुम्हें कॉकरोचेस से डर लगता है और तुम रात को सोने से पहले सोच रहे हो कि कहीं कमरे में कॉकरोच ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। अगर तुमने कोई हॉरर मूवी देखी और रात को तुम्हारे दिमाग में उस भूत का थॉट आ गया, तो कांग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारे घर में वो भूत है। समझ रहे हो कितना डेंजरस है ये? इससे बेटर तो ये है कि तुम्हारे पास कोई पावर ही ना हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम सेफ तो रहोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स तो अनवांटेड और रैंडम होते हैं। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में हर दिन 60,000 रैंडम चीजों का एंट्री होगा। ये तो डिजास्टर है भाई, कंप्लीट डिजास्टर। अब थोड़ा और डीप जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में और समझते हैं कि रिलेशनशिप्स का क्या होगा। दोस्तों, जब तुम्हारे पास इतनी पावर होगी तो लोग तुमसे जेन्युइनली प्यार करेंगे या तुम्हारी पावर की वजह से चिपके रहेंगे? तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे इसलिए फ्रेंडशिप करेगा क्योंकि उसे तुम अच्छे लगते हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वो मैजिकल पावर है जो उसकी हर विश पूरी कर सकती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे प्यार करेगी या तुम्हारी एबिलिटी से? ये क्वेश्चंस तुम्हें हॉन्ट करेंगे हर वक्त। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फीलिंग्स बहुत बुरी होती हैं जब तुम्हें पता चले कि लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी पावर से अटैच्ड है। तुम्हारा प्योर एग्जिस्टेंस सिर्फ एक टूल बन जाएगा दूसरों के लिए। हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहेगा, लेकिन कोई भी रियल यू के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पावर के लिए। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक। ये लोनलीनेस नॉर्मल लोनलीनेस से कहीं ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि तुम लोगों के बीच में होते हुए भी अकेले होते हो। और दोस्तों, अब सोचो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का क्या होगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है, तुम समझते हो वो तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीने देंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लैब में बंद कर देंगे रिसर्च के लिए। तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम उनके लिए काम करो, उनके एनिमीज को खत्म करो, उनके लिए वेपन्स क्रिएट करो। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहोगे, तुम बन जाओगे एक वेपन, एक टूल, एक एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। तुम्हें छुप छुप कर रहना पड़ेगा जिंदगी भर। और अगर तुमने किसी को बताया भी कि तुम्हारे पास ये पावर है, तो वो तुम्हारा यूज करेंगे या तुमसे डर के तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। हिस्ट्री में देखा है कि जब भी कुछ डिफरेंट होता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो तुम्हारी ये पावर जो पहले ब्लेसिंग लग रही थी, वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कर्स बन जाएगी और तुम चाहकर भी नॉर्मल नहीं बन पाओगे कभी। अब मैं तुम्हें बताता हूं सबसे बड़ा ट्विस्ट जो तुम्हारे दिमाग को कंप्लीटली चेंज कर देगा। दोस्तों, अगर तुम्हारे पास सच में ये पावर होगी तो ग्रेजुअली तुम्हारा अपना हार्ड वर्क करने का मन खत्म हो जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें बिना मेहनत किए सब कुछ मिल रहा है तो तुम मेहनत क्यों करोगे? तुम्हारे अंदर से वो सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगी जो किसी चीज को अचीव करने के बाद मिलती है। जब तुम किसी गोल के लिए स्ट्रगल करते हो, हार्ड वर्क करते हो, फेलियर्स फेस करते हो और फाइनली सक्सीड होते हो, तो जो खुशी मिलती है वो किसी भी सुपर पावर से नहीं मिल सकती। लाइफ का मजा तो अप्स एंड डाउन्स में है, समटाइम्स विनिंग समटाइम्स लूजिंग में है। अगर सब कुछ प्रेडिक्टेबल और इजी हो जाएगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तुम्हें मॉर्निंग उठने का रीजन नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ अचीव करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। तुम फिजिकली अलाइव रहोगे बट मेंटली डेड हो जाओगे। और ये सच है कि लोग जब इजी लाइफ जीते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस का पर्पस नहीं दिखता। स्ट्रगल ही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, चैलेंजेस ही तुम्हें ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, अब फाइनली मैं तुम्हें जवाब देता हूं उस क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था। क्या ये सुपर पावर सच में तुम्हें खुश रखेगी? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर बन जाएगी। पहले तो ये अमेजिंग लगेगा, मैजिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करेगी, तुम्हारी फ्रीडम छीन लेगी, तुम्हें वीक बना देगी और अल्टीमेटली तुम्हें अनहैप्पी कर देगी। रियल हैप्पीनेस तो हार्ड वर्क में है, जेन्युइन रिलेशनशिप्स में है, स्ट्रगल से सीखने में है, अपनी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करने में है। सुपर पावर्स सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। तो अगली बार जब तुम कोई विश करो या कोई शॉर्टकट ढूंढो, तो याद रखना कि असली मैजिक तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे एफर्ट्स में है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी में है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप इस पावर के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे रियल।